नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल चौबे, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट। मैं आज आपके आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगी कि जिन स्त्रियों को, जिन फीमेल्स को हिस्टेक्टमी गो थ्रू करना पड़ता है, ऑपरेशन हिस्टेक्टमी माने जिनका यूट्रस निकाला जा सकता है बिकॉज कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स है या ब्लीडिंग ज़्यादा है या किन्हीं कारणों की वजह से अगर उनका यूट्रस मेनोपॉज के पहले निकाला जाता है, मतलब उसको हम सर्जिकल मेनोपॉज जिसको देते हैं बिकॉज ऑफ हिस्टेक्टमी, तो उन लोगों ने अपना केयर कैसे लेना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकली जब भी कोई फीमेल जो भी कोई सर्जरी के लिए जाती है, मेनली अभी अगर हम इसको डिस्कस करें कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी माने सिजेरियन सेक्शन, जैसे अगर आपका ऑपरेशन होता है और आपका यूट्रस निकाला जाता है तो आपको रफली अराउंड 5 to 6 डेज हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। 4 to 5 डेज या 4 to 6 डेज पकड़ के चलिए। उसके बाद में आप घर आते हैं। घर आने के बाद जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, आजकल हम लोग एब्जॉर्बेबल सूचर्स देते हैं या स्किन स्टेपलर्स देते हैं, ड्रेसिंग्स होती हैं। डॉक्टर्स आपको बोलते हैं अभी आप थोड़े से फिट हो, काम कर सकते हो, तो अपने घर में धीरे धीरे थोड़ा सा चलना चाहिए। सेकेंड, आप आजकल हम लोग जिसको हम बोलते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा हम लोग फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान देते हैं बिफोर पोस्टिंग द पेशेंट फॉर द सर्जरी। मतलब अगर कोई प्लान प्रोसीजर है तो पेशेंट का फिटनेस, जिसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट का फिटनेस किस तरह है, उसको कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे बीपी शुगर तो नहीं है, यदि वो है तो उसको करेक्ट करा जाए, एनीमिक है तो उसे करेक्ट करा जाए, पेशेंट प्रॉपरली फिट हो। थोड़ा सा अगर प्लान प्रोसीजर है तो पहले ही हम थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह पेशेंट को प्री ऑप बोलते हैं। 1-2 महीना अगर है सर्जरी को तो पेशेंट थोड़ा फिट होना चाहिए, उसके बाद हम सर्जरी करते हैं ताकि आप पोस्ट सर्जरी एकदम फिट रहो। डाइट में आपने सब कुछ खाना चाहिए और मैं कहूँगी कि डाइट जो हर किसी के लिए हो, वेदर इट इज़ अ यंग फीमेल, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल और पेशेंट हुज अंडरगॉन अ सर्जरी, डाइट आपका 6 मिनी मील्स होना चाहिए। ये नहीं कि बस आप ब्रेकफास्ट करें, लंच करें और डिनर करें। आप हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें। और आजकल हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर आपकी ओवरीज निकाली गई है तो कोई देता नहीं है, बट हम लोग आइसोफ्लेवॉन्स यानी प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन्स हम ज़्यादा खाने को बोलते हैं, उसके सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। 3 महीने तक हेवी वर्क कुछ नहीं करना है। 3 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत लिफ्टिंग कर सकते हो, काम कर सकते हो। वॉकिंग यू कैन रिज्यूम 2 मंथ्स के बाद। आप आपका थोड़ा सा वॉकिंग का एक्सरसाइज वगैरह आप शुरू कर सकते हो। बेसिकली आपको मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है, जहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस तो आने वाले हैं। सर्जिकल मेनोपॉज में इतना ही होता है कि वो चेंजेस बहुत फास्ट आते हैं। एकदम से आपको गर्मी लगेगी, जिसको हम हॉट फ्लैशेस बोलेंगे, थोड़ा बहुत मूड इरिटेबिलिटी हो सकती है, एंड सडनली यू वुड फील कि आपकी बॉडी धीरे धीरे 3-4 महीने में आपको लगेगा कि थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ वेट बढ़ रहा है जैसे, या ब्लोटिंग जैसा है। सो दीज आर ऑल हार्मोनल चेंजेस। सडनली आपके हार्मोन्स बंद हो गए, यूट्रस निकल गया, तो आपको ये मेनोपॉजल चेंजेस आएंगे। जिसका नेचुरल मेनोपॉज आता है उसको पेरीमेनोपॉजल से ये चेंजेस धीरे 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 आते हैं और मेनोपॉज के बाद वो धीरे धीरे सेट होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी फीमेल हो, चाहे वो नेचुरल मेनोपॉज हो या सर्जिकल मेनोपॉज हो, उसको ये चेंजेस में से जाना ही जाना है। सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, आपको बहुत ज़्यादा खुद को ही बहुत पॉजिटिव संयम रखना पड़ेगा कि ओके दीज चेंजेस आर नॉर्मल, पर ये अगर सर्जरी हुई है तो ये मेरे लिए हुई है, ये अच्छा है, ये आपको समझ के चलना है। लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू थ्रो challenges at you, but you should be strong enough to accept them as they come and to change the circumstances or the existing circumstance in a smiling way. This should be the principle in life. तो उसी तरह जिसको पीरियड आते हैं उसको भी मूड चेंजेस होते हैं, तो हम अक्सर वो एडोलेसेंट फीमेल्स को बोलते हैं कि ओके दीज आर नॉर्मल चेंजेस। तो आई थिंक मेनोपॉज, बी इट सर्जिकल और
नॉन सर्जिकल नेचुरल मेनोपॉज, उसको आप एक नेचुरल वे में उसको आप जब डील करना शुरू करोगे तो आपके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा इजी सुसह्य हो जाएगी। रिगार्डिंग डाइट जैसे मैंने कहा कि सात्विक भोजन, आइडियली फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड शुड बी ईटन, एंड ट्रस्ट मी यू फील एज इफ दिस ओनली फ्रीडम, बिकॉज आपको ना पीरियड का प्रॉब्लम है, ना आपको पेट दुखता है, ना कुछ होता है। सो सच इज़ द केस आफ्टर मेनोपॉज। एंड ऑल्सो एक पॉजिटिव टिप ये देना चाहूँगी हेल्थ के लिए कि अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज सर्टन मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स ऑल्सो हैव टू बी फॉलोड, बी इट मेडिटेशन और प्राणायाम, और यू कुड लर्न सुदर्शन क्रिया ऑल्सो, सो जिससे आपको पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रहे। और टाइम टू टाइम checkups with the doctor is a mandatory thing. Thank you.